तो बेटा हेलो हेलो फ्रेंड्स, देखें यहाँ पर अब डीडीटी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन अधिकांश इसकी रिएक्शन भी पूछी जाती है, डीडीटी का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं डीडीटी के बारे में आपको आज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका 2,2 विष। क्या लिख सकते हैं? विष। विष या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम पैरा फ्लोरी, क्या हो जाएगा? पैराफ्लोरोफेन। पैरा क्लोरो फिनाल, यहां पे लिख देते हैं, ठीक। फिनोलिक कर दो इसे, फिनाल में गलत हो जाएगा, फिनोलिक हो जाएगा, ठीक। अब जो है आपका, सबसे पहले हमने आपको क्या बता रहे हैं इसमें, डीडीटी का जो रासायनिक नाम होता है 2,2 विष। विष पैरा फिनॉल, फिनोलिक, ठीक, फिनोलिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिनोलिक, यहां से डैश लगा के लिख देते हैं यहां पे, फिनोलिक 1,1,1 क्या हो जाएगा? ट्राई, मतलब इसमें तीन तीन अणु जुड़े हुए हैं एक साथ। ट्राई क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन, क्लोरो एथेन है। देखो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? 2,2 पैरा क्लोरोफिनल 1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, इसका रासायनिक नाम होता है। किसका? डीडीटी का। डीडीटी का रासायनिक नाम क्या होता है? 2,2 विष 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, इसका रासायनिक नाम होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम होता है पी, मतलब पैरा डाई क्लोरो डाइफिनाल पी डाइफिनाल ट्राइक्लोरो या ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक। इसका सामान्य नाम देखो सर, रासायनिक नाम क्या होता है? एक साथ बोलना है, आप लोग पेन कॉपी से लिखते चलना, ठीक। रासायनिक नाम क्या होता है? 2,2 विष 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। ये तो आपका हो गया रासायनिक नाम, या कह सकते हैं आयुर्वेदी नाम, ठीक। अब सामान्य नाम क्या होता है? पैरा डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका सामान्य नाम हो गया, ओके। तो ये नाम तो ये हो गया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब इसके बनाने की विधि क्या होती है? निर्माण की विधि, देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? क्लोरस। क्या ले लेंगे बेटा? क्लोरस। ये फॉर्मूला हमने खोल के लिखा है, ध्यान रखना इसको, ठीक। अपन एक साथ भी लिख सकते हैं, CCl3CHO, ठीक है। हमने आपको बताया है, इसी को हम बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं?
क्लोरल। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। ठीक है, क्लोरल की अभिक्रिया जब हम किसके साथ करते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ कर देते हैं। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन। मतलब जब हम क्लोरल ले रहे हैं तो इसका कितना लेंगे, 1 मोल। कितना लेंगे बेटा, 1 मोल। 1 मोल क्लोरल ले लेते हैं। ठीक, और 2 मोल्स किसके ले लें, 2 मोल्स किसके ले लें, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के हम 2 मोल्स ले रहे हैं। इसका भी स्ट्रक्चर हम खोल के लिख रहे हैं ताकि रिएक्शन आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। एक मोल और दूसरा मोल। ये देखो हमने कितने मोल ले लिए, 2 मोल्स किसके, क्लोरो बेंजीन के। क्लोरोबेंजीन के हमने 2 मोल्स ले लिए। कितने मोल, 2 मोल। जब हम इसकी रिएक्शन हम किसके, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं तो हमें डीडीटी की प्राप्ति होती है। देखो इधर रिएक्शन कैसे करेगा, ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ O, मतलब H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, डीडीटी की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस साइड तो जगह बची नहीं है, हम इसके लिए इस साइड की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ लिखे देते हैं। ठीक है, कहां लिखे देते हैं, ऊपर की तरफ लिखे देते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किससे, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर हमें डीडीटी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बेटा, डीडीटी की प्राप्ति होती है। देखो इधर CH3 C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे आपके दोनों मॉलिक्यूल्स किसके लग जाएंगे, क्लोरोबेंजीन के। किसके लग जाएंगे, क्लोरोबेंजीन के लग जाएंगे। ये लो, ये बन के तैयार हो गया अपना क्या, डीडीटी। इसी को बोलते हैं डीडीटी। इसी को हम बोलते हैं क्या, डीडीटी। इसका नाम क्या है बेटा आपका, हमने इसका नाम क्या बताया आपको, पीपीपी, मतलब सॉरी पीपी मतलब पैरा कोमा पैरा, पैरा कोमा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनॉल, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, पैरा पैरा पीपीपी। देखो पैरा पर क्लोरीन लगा है, पैरा पर क्लोरीन लगा है। ठीक, तो हमने क्या बोला, पीपी डाइक्लोरो, पीपी डाइक्लोरो। देखो इधर पी कोमा पी डाई डाई क्लोरो। देखो ये दोनों हो गए, डाई क्लोरो हो गया। अब डाइफिनॉल, एक बेंजीन दूसरी बेंजीन जिसके ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो क्या बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइफिनॉल, डाइफिनॉल। ठीक, अब क्या बचा, इस साइड आ जाओ, ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, ये इसका नाम हो गया। ओके, अगर नाम साधारण नाम इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं तो सीधा डीडीटी लिख सकते हो। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके उपयोग देखते हैं, इसके गुण देखते हैं। यह एक श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, यह श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक, यह कैसा होता है, श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक होता है 382 केल्विन। कितना होता है, 382 केल्विन होता है। इसका उपयोग, डीडीटी का उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, कीटनाशक की दवाइयों में अधिकांश किया जाता है। आपने देखा होगा जो अभी
प्रेजेंट में जो उड़द की फसल में आप लोग कीटनाशक दवाइयां डालते हो तो उसमें जो फॉर्मेट होता है वो आपको लिखा होता है, उसमें पैक्टों पर डीडीटी लिखा मिलेगा आपको। किसमें? कीटनाशक उड़द वाली दवाइयों पे देखना आप, जो जो इल्ली मार होती है उन पे भी देखना, उन बॉक्सों पे आपको लिखा होगा कि डीडीटी की इतनी मात्रा, पीपीटी की मात्रा इतनी, ठीक परसेंटेज में लिखी रहती है, देखना आप लोग, ठीक है। तो कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, यह लोहे के विघटन में भी, मतलब लोहे को आसानी से तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और डीडीई के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके डीडीटी और डीडीई के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, आज के लिए इतनी काफी आप लोगों के लिए। ओके, उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और सभी छात्रों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बेटा सभी को समझ में आ गया? चलो बेटा, आज के लिए यही क्लास ये समाप्त करते हैं। अब हम कल आप लोगों के लिए नया टॉपिक पढ़ाएंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सा पढ़ाएंगे बेटा कल हम आपको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो सभी छात्र पढ़ते चले। ओके, बाय बाय।